हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। फिर से एक बार दिल से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस कैंडलबैक्स रीडिंग में फिर से एक बार हम देखने जा रहे हैं वंस अगेन आपके पर्सन, द पर्सन ऑन योर माइंड की राइट नाउ करंट हिडन इमोशंस आपके टुवर्ड्स क्या है, उनको क्या लग रहा है आज इस वक्त आपके बारे में सोचकर, या अगर वो आपसे दूर है तो दूर रहकर वो क्या सोच रहे हैं और आगे उनका अगला कदम क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन। सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और कैंडल वैक्स रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट हो जाती हैं, आप लोगों के साथ सिचुएशन के साथ मिलती जुलती है। आप कमेंट करके मुझे बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो, सपोर्टिंग द चैनल। और साथ ही साथ हम आज की इस रीडिंग में भी, जो कि जनरली है और टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं, लड़का लड़की और किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, किसी भी उम्र के आप हो सकते हैं। ओके, सो उस पर्सन को जिनके साथ आपने वक्त बिताया या फिर जिनको आप सिर्फ पसंद करते हैं, उनके साथ वक्त नहीं बिताया, सिर्फ पसंद करें, आपके क्रश हैं, तो उनके बारे में भी आप जान सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या हो रहा है, आपसे अलग होकर या आपसे दूर रहकर वो क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में वो क्या फील करते हैं। ओके, जो फीलिंग्स आप रखते हैं इस पर्सन के लिए, क्या वो सेम फीलिंग्स आपके लिए भी रखते हैं? क्या आप सही इंसान से कनेक्टेड हो, या ये कनेक्शन ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, आपको फिर ब्रेकअप या फिर हो सकता है हार्ट ब्रेक सिचुएशन मिले। ओके, सो जानने की कोशिश करेंगे। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने पार्टनर को याद नहीं करते तो कैंडल वैक्स रीडिंग का कुछ फ़ायदा नहीं है, आप कनेक्शन फील ही नहीं करेंगे। सो उनका नाम लीजिए, जैसे कि आपके पर्सन का नाम सुरेश है तो सुरेश ले सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर का नाम मालती है तो उनका नाम ले सकते हैं और उनका चेहरा याद कीजिए। ये सब कुछ याद नहीं आ रहा है तो उनकी तस्वीर देखिए। चलिए जल्दी से कैंडल को लाइट करते हैं। होप आपने अपने पार्टनर को याद किया है, दिल से याद किया है। एंजल्स गाइड करें मुझे, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स, जितने भी सब्सक्राइबर्स, जितने भी मेंबर्स इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की आज राइट नाउ फीलिंग्स क्या है। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। अकेले हैं आपके पर्सन, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले हैं, लोनलीनेस है, शांत हैं, अकेले हैं, या अकेलापन महसूस कर रहे हैं, खालीपन महसूस कर रहे हैं आपके बगैर, ऐसी फीलिंग्स हैं। बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। ओके, साइलेंट हैं। ये पर्सन बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपसे दूर अगर है ना तो ये बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं शायद। लेकिन क्या है ना, आपका जो आपके साथ जो कनेक्शन है या आपके साथ आपके जो ख्याल है, इस पर्सन को ना आराम नहीं दे रहे हैं। इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई ऐसा है ना कि तूफान मचा है आपकी यादों का इस वक्त। ये पर्सन आपका इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों इनका इंतज़ार, ये पर्सन ऐसा लगता है ना कि एक दिन हम मिल जाएंगे, आपसे वो बातचीत करेंगे या आपका कॉल उनको आ जाएगा। देखिए, ब्लॉक सिचुएशन, उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपने उनको ब्लॉक किया है, तब भी ये सिचुएशन है कि एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे, एक दिन हम पहले जैसी एक हो जाएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, इस टाइप की एनर्जी है। सो इंतज़ार है इस पर्सन को शायद आपके कॉल का इंतज़ार है, शायद आपकी तरफ से मैसेज का इंतज़ार है, ऐसा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं आज, मुझे इंतज़ार नज़र आता है और अकेलापन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। ये पर्सन को ये लगता है ना कि दोनों की मंजिल एक ही है, अभी वो अलग होकर कुछ भी अच्छा तो नहीं कर रहे हैं या कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। उनको लगता है कि दोनों की अगर डेस्टिनेशन सेम ही है, जैसे कि आप एक ही ट्रेन से जा रहे हो, दोनों को दिल्ली में ही उतारना है, दिल्ली जा रहे हो, स्टेशन दोनों का सेम है, तो बीच सफ़र में वो क्यों उतर गए, बीच सफ़र में आपका साथ क्यों छोड़ा, ऐसा उनको फील हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके साथ रहना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। आप उनका ख्याल रख सकते हो या आप बेस्ट हो टू गिव लव एंड केयर टू दिस पर्सन। उनको लगता है कि आपके जैसा या आपकी जैसी कोई उनकी ज़िंदगी में अभी तक आया नहीं, या वो ऐसा सोचते हैं कि आपके जैसे इंसान को कभी वो मिले ही नहीं है। ओके, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं।
ये पर्सन आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी उनकी फीलिंग्स है। कुछ भी करके ना ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, मिलने की उम्मीद यहाँ पर है, मिलने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है मुझे। ऐसा लगता है ना कि वो उस जगह पर बैठे हुए हैं पर्सन जहाँ पर आप हमेशा मिलते थे। ये कोई गार्डन हो सकता है, कोई स्पॉट हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, या कोई शांत जगह हो सकता है, कोई झरना हो सकता है, वाटरफॉल हो सकता है। क्योंकि ये पर्सन की हालत आज ऐसी है ना कि ये प्यासे हैं, आप एक झरना हो। और झरना तो इंसान के पास आता नहीं, इंसान को उसके पास जाना होता है, प्यास लगी है तो। कुछ वक्त के लिए ऐसी सिचुएशन यहाँ पर है, कुछ वक्त के लिए इस पर्सन को लगा कि मुझे प्यास नहीं लगेगी, मैं बिना पानी के रह सकता हूँ। लेकिन इस पर्सन को इतनी भी अकल नहीं थी कि पानी जीवन है। इस पर्सन के लिए आप जीवन हो, आप उनकी लाइफ लाइन हो। दैट इज़ द परफेक्ट वर्ड। आज इनको लगता है कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं। इन्होंने कंट्रोल तो किया, कुछ वक्त के लिए कंट्रोल किया आपके बगैर जीने के लिए। आपसे दूर रहकर ये पर्सन ने एक नई शुरुआत के करने के बारे में सोचा या कोशिश की, नाकामयाब रहे। देखिए यहाँ पर पटरी पर आ गए पर्सन की। मुझे लगता है ना कि एनर्जी ऐसे है कि वो सीधे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सीधे आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवलिंग अभी कर रहे हैं पर्सन या करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी। ओके, ये पर्सन ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं, ट्रैवलिंग की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। या फिर ऐसा मुझे दिखाई देता है ना कि वो कहीं ट्रैवल करेंगे और इत्तेफाक से आप वहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं और एक दूसरे से मिलेंगे। इस पर्सन को वही लगता है कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, काश वो भी वहाँ पर आ जाए, या मैं वहाँ पर जा रही हूँ, काश हमारी वहाँ पर मुलाकात हो जाए। ओके, हो सकता है कोई कॉमन फ्रेंड की शादी है, कॉमन फ्रेंड के घर फंक्शन है, या दोनों एक ही एग्ज़ाम देने के लिए एक ही जगह पर जा रहे हो, ऐसा भी लगता है। या कुछ ना कुछ, मतलब ये क्या है ना, यूनिवर्स का प्लान है। घुमा फिरा कर आप मिलने वाले हो एक जगह पर, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और इस पर्सन को लगता है कि काश आप मिल जाए, काश आप सामने आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं आपसे कुछ बात करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ऐसे इस पर्सन को लगता है। आप सुनेंगे नहीं इनकी बात, इनको ऐसा लगता है कि आप नज़रअंदाज करेंगे, आप गुस्सा करेंगे, लेकिन आखिर में आप रो देंगे, आपको रोना आएगा। इस पर्सन को बहुत टाइम के बाद देखने के बाद आपके आंखों में खुशी के आंसू तो ज़रूर आएंगे। इनको पता है आपके पार्टनर वाकिफ है कि आप एक इमोशनल पर्सन हो, आपका दिल तुरंत पिघल जाता है। आप कहीं ना कहीं कठोर, बाहर से जैसे होता है ना कटहल, जैक फ्रूट, बाहर से सख्त अंदर से एकदम नरम, तो वो आपके स्वभाव से वाकिफ है कि आप गुस्सा करते हो, आप चिड़चिड़ करते हो, आप नाराज रहते हो, लेकिन अंदर से आप पिघलते हो इस पर्सन के लिए। वो कहीं ना कहीं जानते हैं, आपके कहते हैं ना कि नस नस से वाकिफ है ये पर्सन, आपकी सब आदतों से, आपके स्वभाव से। या दैट इज़ वॉट यू आर कमिंग टुगेदर। रियूनियन के स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। यहाँ पर एनर्जी आपके पर्सन की पॉजिटिव है। ओके, यहाँ पर खरगोश, वाओ, रैबिट का सिंबल बना हुआ है। खरगोश आपको पता है कि कितना क्विकली दौड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा वजह से कि नाइट ऑफ सोर्ड्स, वेरी क्विक डिसीजन, वेरी क्विक मूवमेंट, बहुत जल्द से जल्द आपसे वो मिलना चाहते हैं। तो रह रहकर इस पर्सन को ना आपका ख्याल आज बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओके, ये पर्सन को आपका बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है। ख्याल यानी कि मिसिंग एनर्जी है, थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोच रहे हैं पर्सन कि आप सही होंगे, आप उनकी वजह से हर्ट हुए हैं, तो आप अपनी सेहत का ख्याल तो रख रहे हैं, या फिर आपने कहीं मूव ऑन तो नहीं किया, या फिर आपने इनके साथ मतलब कभी बात ना करने का खुद से वादा तो नहीं किया, मतलब कभी आप पलट कर नहीं देखना चाहते इस पर्सन को। अगर वो सामने आए तो क्या आप उनको इग्नोर करेंगे क्योंकि उन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया? तो ये सारी चीज़ें उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सता रही है, ओवर थिंकिंग है। ऐसा आप, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन क्या है ना, जब आप कुछ गलती करते हैं आपको खुद ही लगने लगा है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा करेगी, वैसा करेगा। तो इस पर्सन के नाम का पहला लेटर जो दिखाई देता है वो सी है, ओके, यू है, उसके साथ साथ आर लेटर दिखाई देता है, के लेटर, एफ लेटर दिखाई देता है मुझे, आई लेटर दिखाई देता है,
साथ ही साथ यहाँ पर मुझे यू और वी लेटर दोनों स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, ठीक है। एच लेटर दिखाई दे, जैसे कि हितेश, हितेंद्र, हर्षिका, हर्षिता। ओके, सो एच लेटर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके साथ साथ एल लेटर, कि एल लेटर भी मुझे दिखाई देता है। इस पर्सन की राशि कैप्रिकॉर्न हो सकती है, मकर, लीब्रा हो सकती है, तुला राशि, टॉरस वृषभ राशि हो सकती है, कैंसर कर्क राशि हो सकती है, सैजिटेरियस धनु राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और पाइसेस मीन राशि भी हो सकती है। ये पर्सन को अस्थमा हो सकता है। आई एम सो सैड टू से दैट, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन को अस्थमा है या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। कहीं ना कहीं इनकी सांस रुक जाती है, या इनको बार बार सर्दी, एलर्जी, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। इनकी तबीयत बिगड़ती रहती है शायद आपके पर्सन की। ओके, और इस वक्त भी वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा बीमार है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं ना कि आप दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। मतलब कुछ लोगों के पार्टनर्स मुझे यहाँ पर तबीयत ठीक नहीं ऐसा मुझे दिखाई देता है, या अंडर ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। पर्सन के दिल में आपके लिए जैसे कि ना लव वाली फीलिंग्स बढ़ती हुई मुझे नज़र आती है। ये पर्सन ने ज़रूर आपके बारे में बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ प्लानिंग की है इस रिश्ते को लेकर, या कुछ आपको सरप्राइज़ देने के बारे में, जो कि आने वाले दिनों में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ऐसे इन्होंने कुछ ना कुछ आपके लिए किया है। इस पर्सन को ये लगता है ना कि आपके जैसा कोई हो नहीं सकता। इन्होंने बहुत कोशिश की, या सब जगह पर इन्होंने ट्राई किया है आपके बाद या आपसे पहले किसी और के साथ। ओके, सो कहीं ना कहीं हो सकता है आजकल सोशल मीडिया है तो कोई ना कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, कोई ना कोई चैटिंग करता रहता है। कभी कभी कभार आप सोचते हैं कि चलो इसके साथ चैट करके देखते हैं, तो इन्होंने देखा बहुत से लोगों के ना ट्राई किया है, या रिश्ते भी देखे हैं ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपसे दूर रहकर इन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा, लेकिन फिर भी इनको ये लगता है ना, जो कंक्लूजन है इस पर्सन का इतना सब कुछ होने के बावजूद, कि आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। यू आर परफेक्ट। आप में कोई तो बात है जो ये पर्सन ना आपको अलग नहीं कर सकते, अपने दिमाग से निकाल कर आपको फेंक नहीं सकते। वो दिमाग में आप चलते रहते हो, उसका क्या करें, उसे कैसे बंद करें। आप हैं उनसे दूर, या ये आपसे मिलना ही नहीं चाहते, लेकिन इनके दिमाग में आप हैं, इनके दिल में आप ही हैं। आपका कोई रिप्लेसमेंट शायद नहीं है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। फाउंटेन दिखाई देता है मुझे। ओके, फाउंटेन यहाँ पर आपके आसपास हो सकता है, फाउंटेन। ओके, आज वाटरफॉल की भी एनर्जी आई थी, झरना, फाउंटेन, वाटर से रिलेटेड एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके बारे में सोचकर। और ये तब होता है जब आप किसी को तकलीफ देते हैं ना, तब आप इमोशनल हो जाते हैं। जैसे कि माँ एक छोटे बच्चे को थप्पड़ लगाती है और खुद ही रोने लगती है ना कि मैंने क्यों मारा बच्चे को, गुस्से में मारा, लेकिन बाद में खुद ही रोने लगती है, क्योंकि वो उसके जिगर का टुकड़ा होता है। तो वैसे ही पर्सन कहीं ना कहीं आपको दूर दूर कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि आप उनके सोलमेट हैं, या आप उनके ट्विन फ्लेम हो सकते हो। और कहीं ना कहीं वो दूर करते हैं तो खुद ही टेंशन में चले जाते हैं, अरे यार अभी क्या होगा, अभी वो मुझे माफ़ करेगी या माफ़ करेगा। तो कहीं ना कहीं खुद ही परेशान हो जाते हैं, खुद ही कुछ ना कुछ करते हैं बकवास चीज़ें, और खुद ही फिर परेशान हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। इस पर्सन को आजकल आपके बहुत सारे सपने आ रहे हैं, जैसे कि डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ओके, इनका सपना नाम हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। ओके, सो ये कहीं ना कहीं इनको सपना आ रहा है आपका, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, जहाँ पर देखो ऐसा लगता है कि आपका कॉल आ गया, आप सामने आ गए, या कहीं पर भीड़ में आप इनको दिखाई देते हो। ओके, ट्रेन में अगर सफ़र करें तो ट्रेन में आप दिखाई देते हो, आपके जैसा कोई दिखाई देता है। तो ये क्या है ना, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एक तो आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, इसलिए उनको हर जगह पर आप ही आप दिखाई देते हो, या आपकी आवाज़ ही सुनाई देती है, आपके जैसा कोई दिखाई देता है। ओके, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। शायद इनको लगता है कि कहीं पर आप मिल जाएं, ट्रैवलिंग करते वक्त मिल जाएं, या किसी मंदिर में मिल जाएं, आसपास अगर रहते तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आमने सामने आएंगे तो कितना अच्छा होगा। शायद इनकी हिम्मत नहीं है आपको डायरेक्टली आकर कांटेक्ट करें, या डायरेक्टली आकर मिले, इनकी हिम्मत नहीं है शायद, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है ना कि
बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं, इसलिए हिम्मत नहीं कर पा रहे। हिम्मत जुटाकर आपके सामने आकर आपको हाय हेलो कहने की उनमें मतलब कहीं न कहीं होता है ना कि एक खुद ही वो अपनी नज़रों में गिर चुके हैं, तो वो आपको अप्रोच नहीं करना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी है। ये पर्सन को ना ट्रू लव क्या है अभी समझ में आया है, सच्चा प्यार क्या होता है ना अभी समझ में आया। आपसे दूर रहकर आपसे लड़ाई झगड़े करके कहीं न कहीं आप दोनों में जो सिचुएशन अभी है, ब्लॉक सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या हस्बैंड वाइफ है और डिवोर्स के लिए लड़ रहे हैं, तो अभी इनको पता चल रहा है कि सच्चा प्यार नसीब वालों को एक ही बार मिलता है, बार-बार नहीं। आप कोशिश करके देखिए, एक ही बार आपको भगवान सच्चा प्यार जो होता है ना, एक ही बार आपकी ज़िंदगी में भेजता है। उसकी कदर नहीं की तो फिर आपको बाकी जो आपकी ज़िंदगी में लोग आते हैं उसके बाद, वो कोई ना कोई आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन देकर जाते हैं, आपका दिल तोड़कर जाते हैं या आपको परेशान करके छोड़ देते हैं। तो इस पर्सन को समझ में आ गया है कि सच्चा प्यार आप ही हो या आप ही उनसे सच्चा प्यार करते हो। आज उनको कदर हो रही है आपकी, बहुत ज़्यादा। हो सकता है ना कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है, हो सकता है कि आप दोनों में कास्ट का डिफरेंस है, हो सकता है कि आप दोनों में रिलीजन डिफरेंस है और ये पर्सन उस चीज़ को लेकर ना आपसे दूर रह रहे थे कि नहीं हो सकता, कैसे होगा, दोनों की रिलीजन अलग है, फैमिली नहीं मानेगी, सोसाइटी नहीं मानेगी, ये सोच रहे थे या फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त लिया या कास्ट अलग है तो अपनी फैमिली को समझाना, आपकी फैमिली को समझाना, इसमें भी बहुत वक्त गया। और जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए आपके पर्सन तो उन्होंने इस रिश्ते से दूर जाने का सोचा। ऐसे कुछ लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी दिखाई देती है जो सिंगल्स हैं और मैरिज के लिए रेडी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं आप दोनों की रिलेशनशिप को। यहाँ पर ऐसा नहीं कि पर्सन का सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है जो इफ़ेक्ट कर रहा है, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये पर्सन को अभी लगता है ना कि वो वापस वो टाइम चाहिए उनको, वो वक्त चाहिए आपके साथ, या इस पर्सन को ये भी लगता है कि पहले जैसे मिलते जुलते रहेंगे तो काफ़ी हद तक कहीं न कहीं आराम की, कहते हैं ना कि अच्छी नींद आती है इस पर्सन को, नहीं तो टेंशन में मतलब नहीं मिले तो पता नहीं इस पर्सन को कुछ डिफरेंट ही फील होता है, जैसे कि कुछ अच्छा ख़ास नहीं लगता है। आपसे मिले तो उनको खुशी महसूस होती है। तो इनको मिलना-जुलना मतलब वो सिलसिला फिर से शुरू करना है। आपसे मिलना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, अगर आप अलग-अलग रहते हैं, सिंगल्स हैं, तो ये पर्सन सोच तो रहे हैं कि वापस वो वक़्त उनको रिक्रिएट करना है। वापस ना हो सकता है कि काम के ज़िम्मेदारी की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से काफ़ी टाइम इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, आपसे दूर चले गए या दूर रहने लगे थे। तो आज इनको लगता है ना कि अच्छा था वो टाइम, बहुत अच्छा था, जब वो आप उनके साथ थे। काफ़ी समय आप दोनों ने बिताया एक-दूसरे के साथ और वो खुश थे अपनी ज़िंदगी में, ऐसा उनको फ़ील होता है और वो वापस वो वक़्त चाहिए उनको। वापस वो खुशी रहना चाहते हैं, वापस वो डिप्रेशन, टेंशन या बुरी आदतों जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग या गलत दोस्तों के साथ बाहर जाना, नाइट आउट जाना, ये उनको गलत आदतों से शायद आपने उनको निकाला था। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, ये मत करो, वो मत करो। सो आपने काफ़ी हद तक इस पर्सन को सुधारने की कोशिश की थी या फिर आपके प्यार ने इस पर्सन को बदला था। वो उनको अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है कि आप जब से आप आए हो, आपने इनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें की हैं या जो भी इम्पैक्ट हो रहा है, जो भी इफ़ेक्ट हुआ है आपके आने से उनकी ज़िंदगी के ऊपर, वो पॉज़िटिव हुआ है। कभी उनका नुकसान नहीं हुआ, उल्टा उनका फ़ायदा हुआ। आपने सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है। सो ये पर्सन को लगता है ना कि क्यों ना ज़िंदगी भर एक हो जाएँ आपके साथ, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ये पर्सन को ये लगता है ना कि कब वो टाइम लौट आएगा जब, जैसे कि पहले आप लोग एक साथ जॉब करते थे या हो सकता है एक ही कंपनी में थे, लेकिन कुछ चीज़ें हो गई तो दोनों सेपरेट हो गए, अलग-अलग जगह पर जॉब करने लगे, अलग-अलग जगह जगह पर आप लोग अ, मतलब कहीं न कहीं मतलब रिश्ता टूटा तो मूव ऑन ही करने की कोशिश की। लेकिन कहीं न कहीं आज बहुत टाइम के बाद, बहुत गैप के बाद इस पर्सन को वापस एक ना आपके साथ
एक एनर्जी फील हो रही है कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है आपके सपने आ रहे हैं बार बार पर्सन को, और सपने में आप उनको बुला रहे हो, या फिर सपने में वो कहीं न कहीं ना प्यार भरे मोमेंट्स को इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए वो मिलना चाहते हैं। यहाँ पर एक तलवार स्वॉर्ड का सिंबल यहाँ पर है, तो मुझे ये लगता है ना किसी ने ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है। ओके, किसी ने, हो सकता है आपके पार्टनर ने नहीं, या आपने नहीं, किसी और ने आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश भी की थी। ओके, और उसकी वजह से शायद तब से आप दोनों में दूरियां हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो बहुत सारे रीजंस हैं। जे लेटर यहाँ पर दिखाई देता है। ये बास्केटबॉल प्लेयर हो सकते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है। ओके, और जे लेटर जैसे कि जैकी, जैस्मिन, ओके, जॉय, जय, जयेश, या जयंती, जया, तो ये नाम कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। टेंशन की वजह से इस पर्सन का वेट बढ़ चुका है। ओके, आपके पार्टनर का वेट बढ़ा हुआ है ऐसा मुझे लगता है, टेंशन लेकर, क्योंकि जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं ना, अपने आप आपका वजन बढ़ने लगता है, और जब आप पॉजिटिव बैलेंस आ जाते हैं ना, धीरे धीरे आपका वजन कम होने लगता है। ओके, वो खाने पीने के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, आपकी सोच के ऊपर होता है। सो मुझे लगता है ये पर्सन का वेट बढ़ चुका है, थोड़े से मोटे हो गए या मोटी हो गई है, ऐसा ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कभी कभार रात भर ये सो नहीं पाते हैं। ओके, रात में उठकर कहीं घूमने जाते हैं, या फिर रात को उठकर ये कहीं ना कहीं रोने लगते हैं। रात को उठकर कुछ ना कुछ आपकी पुरानी यादें, पुराने पिक्चर्स या मैसेजेस पढ़ने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी हद तक परेशान है आपके पर्सन। कहना चाहते हैं आपको कि है मैंने गलती तो की है तुमसे अलग होने की, तुमसे दूर जाने की, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कितना परेशान हूँ या कितनी परेशान हूँ। बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने तुमको जितना परेशान किया उससे कई गुना ज़्यादा मैं ही परेशान हो गया। तो कहना चाहते हैं आपको पर्सन। ओके, एंशियल नंबर यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है वो है 333, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं, या 888, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। और ये पर्सन जो है मार्च बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट 11 हो सकती है, 14 हो सकते हैं, 4 हो सकती है, 13 हो सकती है, 23 हो सकती है, 9 हो सकती है, 7 हो सकती है, 19 भी हो सकती है किसी भी महीने की, ऐसे मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। मिथुन राशि मैंने बताई है, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग राशि मुझे दिखाई देती है। मिथुन राशि वाले आप हैं, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, बहुत से लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों एनर्जीज यहाँ पर है। मनी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में। ओके, इस वक्त हो सकता है कि इनको सहारे की ज़रूरत है, या फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, कुछ रुका हुआ काम, घर का कंस्ट्रक्शन रुका हुआ, या कर्जा लिया हुआ है, और वो कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। फाइनेंशियल पैसों की दिक्कत आ रही है, और काफ़ी हद तक आपने उनको मदद की है शायद पैसे देकर, इनके बिजनेस को हेल्प किया है, या इनकी मजबूरियाँ या इनके घर के प्रॉब्लम्स को आपने हैंडल किया है अपना समझकर, कि कभी वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और आखिर में इस पर्सन ने आपका साथ ही छोड़ा, या आज उनको लगता है कि काश आप उनकी ज़िंदगी में होते, या वो इस रिश्ते को संभालते, तो आज आप उनको ही हेल्प करते। कहीं ना कहीं मुसीबत में हैं, ओके, खड्डे में गिर चुके हैं, और उनको लगता है कि आपके हाथ का सहारा उनको काश मिल जाता। ऐसे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नजर आती है आपके पर्सन की लाइफ में, और उनको लगता है कि अभी उनसे हैंडल नहीं हो रहा है। आप आकर हैंडल करो, या आप आकर उनको इस मुसीबत से निकालो। उनकी गलती होगी, सॉरी कहेंगे, माफ़ी मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पाँव पड़ेंगे, ऐसी एनर्जी है, ताकि आपका कहीं ना कहीं ये आपका दिल जीतना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन प्रूव करना चाहते हैं कि आई एम सॉरी, गलती हो गई। ओके, सो ये मुझे हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं आप। सैटरडे को मंदिर जाते होंगे, अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी आएगी आपके जीवन में। ओके, ये पर्सन को ना, आपके पार्टनर को बच्चे बहुत पसंद हैं। हो सकता है कि आप डिवोर्स ही, आपके बच्चे हैं, तब भी ये पसंद करते हैं आपको, या फिर आपके शादी करके इनको बच्चे बहुत पसंद हैं। ओके, सो बच्चों की एनर्जी आ रही है, और बच्चे की एनर्जी जब भी आती है तो एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत या पॉजिटिविटी को बता रही है। साथ ही साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है।
जोड़ना चाहते हैं, ये फासले मिटाना चाहते हैं पर्सन। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कहना चाहते हैं ना कि हम दोनों में जो दूरियां हैं या इस वक्त जो भी रिश्ता ख़राब हुआ है मेरी वजह से, मेरी वजह से आज मेरे समझ में आए, क्योंकि कल तक मैं ये सोच रहा था या सोच रही थी कि तुम्हारी गलती है, लेकिन आज मुझे लगता है नहीं, मेरी गलती है, क्योंकि मैंने कभी तुमको बात करने का, अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया और सारे इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर डाल दिए। आज मुझे लगता है कि आई वॉज़ रॉन्ग, मेरी गलती है। तो वो सुधारना चाहते हैं अपनी गलती शायद, या फिर उनको एटलीस्ट एहसास तो हो चुका है कि वो खुद गलत है। ओके, वो सही सही कह रहे थे अपने आप को, लेकिन गलत है। हो सकता है ना आप चूड़ियाँ पहनते हैं, बैंगल्स पहनते हैं कलर वाली, और ये पर्सन को बहुत अच्छे लगते हैं, या अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो वो चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा आजकल नहीं पहनते, गर्ल्स ज़्यादा करके सिंगल या एक दो ही पहनते हैं। पहले ज़माने में इतनी सारी पहनते तो बहुत ज़्यादा पहनते हैं आप चूड़ियाँ शायद, वो उनको बहुत अच्छा लगता है, उसकी छन छन आवाज़, या पायल पहनते हैं आप, उसकी छन छन आवाज़ इनको बहुत अच्छी लगती है, ऐसा वो सोचते हैं, मतलब वो मिस कर रहे हैं वो आवाज़। ओके, सो मुझे लगता है कि, या फिर आपके लंबे बाल हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उसे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही। ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना इस कैंडल वर्क्स रीडिंग में, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो गैप्स जो पड़े थे ना आप दोनों में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, फासले थे, एक दूसरे को ना समझ, वो भरते हुए नजर आते हैं। बहुत करीब हैं आप, रीयूनियन के करीब हैं। ओके, सो ये पर्सन आज तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आज ये पर्सन की तरफ से आपके लिए कॉल मैसेज आने के चांसेस नज़र आते हैं, या जिस दिन आप देखेंगे इस वीडियो को हो सकता है कि वो आपको कॉल मैसेज करें, या कॉल मैसेज ना करें तो एटलीस्ट वो आपको अनब्लॉक करें, ऐसी भी एनर्जी, या फिर आपसे मिले अचानक, वो आपके सामने किसी मॉल में या किसी शॉपिंग सेंटर में या किसी मूवी हॉल में आपके सामने आ जाएं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, अगर ऐसा होता है तो ज़रूर भाई, ये पर्सन आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, और ये पर्सन आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। आप दोनों में फासले हैं, आप दोनों में डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ये पर्सन मैरिज को बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अभी इनको कहीं ना कहीं परेशान नहीं होना है। मैंने कहा था ना, खड्डे में फंस गए हैं पर्सन और आप उनको निकाल सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आज तक मुझे लगता है कि आपके लिए जो प्यार था उसे छुपा कर रख रहे थे, आज वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यस, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और इनको लगता है कि काश मैं ऐसा करता, वैसा करता, ऐसा करती, वैसा करती। अभी वो सोच रहे हैं, गलती करने के वक्त पर गलती की है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा याद करें, इनका दिल धड़क रहा है आपके लिए, आपके ख्यालों में खोए हुए पर्सन लगते हैं। और फिर से यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल एनर्जी, फिर से आप दोनों का दिल जुड़ता हुआ नजर आता है मुझे, पैचअप की एनर्जी है। ओके, सो नंबर यहाँ पर जो है वो है नंबर 12, नंबर 12 क्लेम कर सकते हैं, 12-12 की एनर्जी, और नंबर 11 लकी है आपके लिए, 12-12-11। ओके, सो 12 बजे हैं पर्सन के कह सकते हैं, या एक एंड ऑफ साइकिल हो रहा है, क्योंकि 12 बजे उसके बाद फिर 13 नहीं बजते, एक बजता है, तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। कैंसर पास स्कॉर्पियो, उसके बाद जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो साजिटेरियस, ये सारी राशियाँ यहाँ पर आई हैं। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।